हाँ छात्रों, स्वाध्याय जैसे ये मन, यह एक पूरक पठन है। देखिए, पूरक पठन में भी दो तरह के पूरक पठन आपके सामने रखे गए, एक गद्य के जैसा और ये जो मन है ये पद्य के जैसा है। ये मन पूरक पठन ये नई पद्धति जो हाइकु सबसे छोटी पद्य की पद्यांश के हिस्सा कहकर इसे देखा जाता है, लेकिन एक पद्यांश में कई इस तरह के विचार इसमें से व्यक्त किए जाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं, यानी पूरक पठन पर किस तरह के स्वाध्याय आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। अब देखिए, इसी में हम प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर, देखिए निम्नलिखित पद्यांश निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए, अब ये जो पूरक पठन है लेकिन पद्य के जैसा है। परीक्षाओं में एक पद्य के जैसा और दूसरा गद्य के जैसा, दोनों पर प्रश्न रहते हैं। तो पद्य के जैसे पहले जो इकाई है उसमें एक पद्य के जैसा है, दूसरी इकाई में एक पद्य के जैसा पूरक पठन है। अब ये जो पद्य के जैसा है इसमें पद्यांश कौन सा है ये सबसे पहले देखना है। पेज जो नंबर है अपने पाठ्य पुस्तक में 15 और 16, यानी शुरुआत कौन सा है, मैं कुछ पंक्तियां लिखूंगा और उसके आखिरी पंक्तियों को भी लिख दूंगा। इसके बीच जो हिस्सा है वो आपके सामने होगा। देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद, क्या है, खारे जल से क्या है, धुल गए विषाद, धुल गए विषाद। मन पावन, यह एक। अब इसमें से आखिरी जो है, जो सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखिए, इसके बीच में जो भी पद्य की पंक्तियां होगी वह यह है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। देखिए, सागर में भी रहकर मछली क्या है, प्यासी ही रही, प्यासी ही रही। अब देखिए, इन दोनों पंक्तियों के या दोनों हाइकू, इसी के बीच के जितने हिस्से हैं वह सब आपके सामने हैं। अब इसी पर जो प्रश्न होंगे ये प्रश्न किस तरह के होंगे ये देखना जरूरी है। अब इसी में प्रश्न जो रहेगा पहला, इसी में आकलन कृति कहो, यानी कृति है लेकिन कौन सी, आकलन। अब ये जो आकलन कृति है इसी में क्या है, बल्कि पहला प्रश्न उसमें से पहला, उचित जोड़ियां मिलाइए। क्या है, उचित जोड़ियां
मिलाइए। देखिए, अब उचित जोड़ियां मिलाइए। इसी में एक तरफ आप लोगों को क्या दिया जाएगा, एक दिए जाएंगे कुछ शब्द, उसके आगे उसके पर्याय में जो उसका सही है वह जोड़ना है। देखिए, इसमें अ और यहाँ ब, एक उदाहरण के तौर पर, या आ, इस तरह। अब इसी में जैसे कि एक दिया गया शब्द है मछली, दूसरा कौन सा है, गीत के स्वर, गीत के स्वर। अब तीसरा जो है रेल की पटरिया, गीतों के स्वर, गीतों के स्वर। और तीसरा है रेल की पटरिया, रेल की पटरिया। और चौथा जो है आकाश, आकाश। ये एक तरफ अ की तरफ। अब वहां उधर एक अधिक दिया जाएगा, एक है, उसी में दे हम आगे लिखने वाले हैं। देखिए, ये जो स्वाध्याय है आप लोगों को अपने गृह कार्य में लिखना है। अब इसी में दूसरे में मौन, सुना, इस तरह दिए। देखिए, मौन, सुना। और प्यासी, अमर, पीड़ा, प्यासी, अमर और पीड़ा। अब इसमें से मछली से आने वाला क्या है, एक शब्द आपको ढूंढकर उसके आगे लिखना है। ये जोड़ियां, उचित जोड़ियां मिलाइए। अब इसी में ये बात ध्यान में रखनी है कि मछली के लिए इसमें से कौन सा आ जाएगा, प्यास। एक उदाहरण के तौर पर गीतों के स्वर, इसमें क्या आ जाएगा, बल्कि अमर। अब रेल की पटरिया क्या आ जाएगा, मौन। और आकाश तो सुना। ये जो है ये जोड़ियां आपको लगानी है, अपनी काफी में लिख कर रखना है। इस स्वाध्याय में आपको इसी तरह का प्रश्न आ सकता है, तो इसके लिए 2 अंक रहते परीक्षाओं में। अब वैसे ही यह कृति आकलन कृति में 1। अब दूसरा जो हिस्सा आ जाता है इसी में भी और एक हम इसी के आधार पर ही देंगे परीक्षाओं में। 2 दिए नहीं जाते, सिर्फ 1 ही दिया जाता है। फिर भी और एक हम देखने वाले हैं, कौन सा है, तालिका पूर्ण कीजिए। क्या है, तालिका पूर्ण कीजिए। अब इसमें तालिका पूर्ण कीजिए, इसी में भी 3 हिस्से इन्होंने बना कर दिए। एक दूसरा हिस्सा है स्थिति और तीसरा है निवास स्थान। देखिए, यहाँ है स्थिति, दूसरा निवास स्थान, और यहाँ एक ऊपर, यानी जहाँ जो दिया जाता है। अब इसी में ये जो स्थिति जो है, रहस्य चाहिए। अब ये जो है इसमें से 3 हिस्से जो बनेंगे इसके, अब इसी में आप लोगों को एक शब्द देंगे और शब्द के आधार पर उनका स्थान कहाँ है या उनकी स्थिति कौन सी है, ये आपको लिखना है। अब देखिए, मछली की शब्द दिया आप लोगों को, मछली। अब दोनों जगह पर क्या है, उसी को आपको उन्हीं पंक्तियों को सामने रखकर, जो आपके सामने पंक्तियां हैं, इसमें से इसके जवाब आपको ढूंढने। अब दूसरा शब्द दिया इन्होंने सितार, ये दूसरा। अब इसी के स्थिति कौन सी है ये लिखना है, और निवास स्थान उनका कहाँ है ये भी आपको उसी में लिखना है। इसे तालिका पूर्ण कीजिए।
यह आ जाएगा, नहीं तो जोड़ियां लगाओ। इसी तरह का एक प्रश्न रहेगा आपके सामने। और अब आखिरी जो रहेगा, तो आखिरी देखिए जो तीसरा और जिसे आप स्वमत कहकर जानते हैं वह, अब इसी में स्वमत या अभिव्यक्ति कहकर जानते हैं आप, स्वमत। अब इसी में एक ही प्रश्न दिया जाता है उन्हीं पंक्तियों पर, कौन सा भी। अब इसमें देखिए आप लोग कि प्रश्न एक ही रहेगा, आंखें देखने के अलावा और भी, देखिए क्या है, आंखें देखने के अलावा देखिए आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है, और भी कई तरह के काम करते हैं। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है, आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करते हैं। इन्हें सिर्फ देखना ही काम नहीं, बल्कि बहुत से काम वह करते हैं। वो आप लोगों को अपने उसमें से विचार, आंखों से, अगर क्रोध आ गया तो आंखें बड़े कर दिखाई जाते हैं, अगर दुख हो गया तो आंखों में से आंसू निकलता है, या कभी कभी इशारा कर आंखों से हम सूचना दे सकते हैं। ऐसे कई कार्य हैं जो आपको भी मालूम है। इसे आप लोगों को इसी के सहारे, इस प्रश्न के सहारे और इन पंक्तियों के सहारे आपको अपने मन से सोमत कहकर, जो प्रश्न 2 अंकों के लिए रहता है वह इसी तरह के रहते हैं। अब इसे आपको अपने मन से दिखना है कि आंखें क्या क्या कर सकती है, देखने के अलावा दूसरे और कौन कौन से कार्य कर सकती है, ये आप लोगों को इसी में देखना है। इसी तरह ये जो स्वाध्याय है मन, ये जो पूरक पठन है, इसी का स्वाध्याय आप लोगों को अपनी काफी में लिख कर रखना है, और स्कूल आरंभ होते ही इसे हम देखने वाले हैं। इसीलिए ये स्वाध्याय पूरक पठन पर मन, ये आप अपनी गृह कार्य की काफी में लिखिए।